हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 6.2 8.2 करेंगे। एग्जाम्पल 6। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB is equal to 5 centimeters and angle ACB is equal to 30 degrees. Determine the length of the sides of BC and AC. हम यहाँ पे पढ़ रहे थे स्पेसिफिक एंगल्स। सो आपको याद है हमने 6 रेशियोज पढ़े थे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। करेक्ट। सो अब इन 6 रेशियोज के बेसिस पे हमें डिटरमाइन करना है कि हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे जिससे कि हमें साइड मिले। ठीक है। सो नाउ यू नो दैट, अब देखो यहाँ पे आपको एंगल सी दिया है 30 डिग्री। तो अब आप विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी देखोगे कि एडजेसेंट साइड कौन सा है एंड ऑपोजिट साइड कौन सा है। ठीक है। सो एंगल सी का एडजेसेंट साइड क्या है? बीसी। एंगल सी का ऑपोजिट साइड क्या है? ए बी। एंड हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? ए सी। करेक्ट। सो सिंस BC is the side adjacent to angle C, AB is the side opposite to angle C. So अगर आप tan C लो तो tan C क्या होगा? Opposite upon adjacent, that is AB upon BC. करेक्ट। सो यहाँ पे 30 डिग्री लिखोगे, दैट इज tan 30 इज इक्वल टू 5 अपॉन BC। नाउ हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कैसे हमने tan 30 का वैल्यू निकाला था, सब सारे वैल्यूज हमने देखे थे निकालना। सो उस हिसाब से आपको मैंने बोला था कि आप लिख लोगे एक बार कि कौन सा डिग्री का क्या मेजर है, क्या वैल्यूज है। सो tan 30 का क्या वैल्यू था? 1/√3। करेक्ट। देखो यहाँ पे tan C है। अब आप tan C की जगह पूरा 30 डिग्रीज नहीं लिखोगे, tan खाली C की जगह 30 लिखोगे। तो tan C हो जाएगा tan 30। ठीक है। AB is 5, so tan 30 is equal to 5 upon BC. That is tan 30 is 1/√3. 1/√3 is equal to 5 upon BC. तो अब आप BC सब्जेक्ट लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? BC is equal to 5√3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, समझ आया? आपको BC मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? साइड ए। BC हो गया, अब AC चाहिए, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। अब देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, आपको यहाँ पे दो साइड्स मिल गए तो तीसरा साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल B क्या है? 90 डिग्रीज। नहीं तो आप यहाँ पे ऐसे ही रेशियो कोई भी यूज कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हो। जैसे हमने tan 30 यूज किया BC ढूंढने के लिए, वैसे ही अब आपको ऐसा कोई रेशियो देखना है जिसमें कि आपका हाइपोटेन्यूज मिले। ठीक है। सब C के ही रिस्पेक्ट में देखो, क्योंकि आपको खाली एंगल C दिया है और कोई एंगल नहीं दिया है, तब एंगल C ही देखोगे। सो देखो यहाँ पे आप या तो sin 30 ले सकते हो, दैट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है? साइन C इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन AC. So sin 30 is equal to AB upon AC. Sin 30 की वैल्यू क्या थी? 1/2. 1/2 is equal to 5 upon AC and AC is equal to 10 सेंटीमीटर। समझ आया? तो आपको BC और AC दोनों का वैल्यूज मिल गया। तो हमने कैसे ढूंढा आपको समझ आया? नेक्स्ट, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PQ is equal to 3 centimeters and PR is equal to 6 centimeters. Determine angle QPR and angle PRQ. ठीक है, आपको क्या ढूंढना है? आपको एंगल QPR and एंगल PRQ ढूंढना है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हम एंगल R ढूंढेंगे। ठीक है। सो व्हाट विल बी साइन R? साइन R इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे आपको देखो दो साइड्स का मेजर दिया है, तो आपको देखना है कि आप कौन से एंगल में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे जिससे कि आपको एंगल मिल सके। तो क्योंकि अगर आप R देखो तो साइन अगर लगाओगे R में तो क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी 3 अपॉन 6, दैट इज 1 अपॉन 2। सो अब साइन में कौन से एंगल का मेजर 1/2 होता है? 30 डिग्रीज। सो यहाँ पे हो जाएगा साइन R इज इक्वल टू साइन 30, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 30 और एंगल PRQ इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ आया? आप यहाँ लिखोगे साइन R इज इक्वल टू साइन 30। सो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, दैट इज R इज इक्वल टू 30
और एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ठीक है, स्टेप समझ आया। नाउ अब आपको क्या चाहिए, एंगल पी। ठीक है, सो यहाँ पे अब क्या लोगे, पी के क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका होता है, कॉस का। सो कॉस पी इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। सो cos p इज इक्वल टू cos 60, क्योंकि cos में ऐसे कौन से एंगल में 1/2 वैल्यू आती है, 60 डिग्री। सो cos p इज इक्वल टू cos 60 डिग्रीज। cos cos कैंसिल हो जाएगा, p इज इक्वल टू 60 डिग्रीज और एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, समझ आया। Next, note if one of the sides and any other part, either an acute angle or any side of a right triangle is known, the remaining sides and angles of the triangle can be determined। मतलब बोल रहे कि जो एक ट्रायंगल में अगर आपको कोई भी एक साइड दी है एंड दूसरे में एज एन एडिशनल आपको या तो अक्यूट एंगल का मेजर दिया है या तो कोई और साइड दिया है, देन आप रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स इजीली ढूंढ सकते हो। ठीक है, अभी हमने देखे एग्जांपल्स में। नेक्स्ट, if sin a minus b is equal to 1/2, cos of a plus b is equal to 1/2, 0 degree is less than a plus b is less than equal to 90 degrees, a is greater than b, find a and b। मतलब यहाँ पे आपको कंडीशंस दी है कि जो a प्लस b जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा एंड 90 या उससे कम होना चाहिए। तो मतलब a प्लस बी 90 डिग्री भी हो सकता है बट a प्लस बी 0 नहीं होगा। एंड दूसरी कंडीशन है कि a शुड बी ग्रेटर देन b। ठीक है, a शुड बी ग्रेटर देन b, सो फाइंड a एंड b। वेरी इजी। नाउ साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1/2। साइन में कौन से एंगल में 1/2 का मेजर आता है, 30 डिग्रीज। सो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्रीज। ये मैंने आपको पहले के सम्स में ओरली बताया था, इसलिए यहाँ पे मैं शो करूँ, आपको ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ साइन एंड साइन कैंसिल हो जाएगा, दैट इज a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ठीक है, आपको a एंड b चाहिए बट आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो फिर आप क्या यूज करोगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इसको 1 दे दो। नेक्स्ट, cos a plus b is equal to 1/2। now cos में कौन से एंगल में 1/2 आता है, 60 डिग्री। सो cos of a plus b is equal to cos 60 डिग्री। cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हुआ, a plus b is equal to 60 डिग्री, ये 2 ले लो। now solving 1 and 2 using simultaneous equations, आपको simultaneous equation सॉल्व करना आता है। यहाँ पे आप क्या करोगे, b को पहले एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि b के ऑपोजिट साइन है प्लस एंड माइनस। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से समझा है। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, सो b कट गया तो 2a इज इक्वल टू 90 हो गया। सो a क्या हो गया, 45 डिग्री। तो a को किसी में भी डाल दो, सपोज मैं 2 में डाल रही हूँ तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b क्या हो जाएगा, 15। देखो ये सब ओरली भी आप सॉल्व कर सकते हो, इतना इजी है। ठीक है, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्रीज एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। तो अब आप देखो कि आपकी क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। a प्लस b क्या हो रहा है, 60 डिग्रीज विच इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड a इज 45, b इज 15, दैट इज a इज ग्रेटर देन b। करेक्ट, तो आपकी दोनों कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ना अब देखो, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, जो हमने एंगल्स के जो रिस्पेक्टिव साइन कॉस टैन ये सब के एंगल्स के जो वैल्यूज निकाले थे हमने, वो यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में समराइज्ड है। आपको ये पूरा टेबल लर्न करना है, बाय हार्ट करना है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लिख लो, वीडियो पॉज करके इसको आप पहले लिख लो एंड फिर कंटिन्यू करना। ठीक है, तो देखो कितने एंगल्स हैं, टोटल 5 है। ठीक है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। कितने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या रेशियोज है, 6 हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। अब देखो मेन आपको खाली ये 3 याद रखना है, साइन कॉस एंड टैन, क्योंकि कोसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल, सेक है कॉस का रेसिप्रोकल एंड कॉट है टैन का रेसिप्रोकल। तो जब आपको ये 3 याद रहेगा तो सपोज टैन ए इज 1/√3। ठीक है, टैन ऑफ टैन 30 डिग्री इज 1/√3।
अब आपको cot 30 डिग्री ढूंढना है, तो अगर आपको cot 30 नहीं याद आ रहा है तो आप ये याद कर सकते हो कि हाँ tan 30 1/√3 था, cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो cot 30 क्या हो जाएगा √3। समझ आया? तो इसीलिए साइन कॉस एंड tan आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बाकी तो आप फिर रेसिप्रोकल कर सकते हो। ठीक है, समझ आए? एक बार अच्छे से टेबल देख लो। So remark, from the table above, you can observe that as angle A increases from 0 degree to 90 degree, sin A increases from 0 to 1 and cos A decreases from 1 to 0. देखो यहाँ पे जो आपके एंगल ए है वो बढ़ता जा रहा है, दैट इज 0 से 30, फिर 30 से 45 से 60, फिर 90 बढ़ता जा रहा है। तो साइन देखो, साइन ए क्या हो रहा है 0 से 1, दैट इज साइन ए बढ़ता जा रहा है, बट कॉस ए क्या हो रहा है, कॉस ए घटता जा रहा है। समझ आ रहा है? अब एक और चीज देखो, साइन ए जो है, जो साइन ए की जो वैल्यूज है, कॉस ए जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। मतलब यहाँ पे अगर साइन 1 पे एंड हो रहा है, तो कॉस क्या होगा 1 से स्टार्ट हो रहा है। जो साइन का सेकेंड लास्ट टर्म है √3/2, वो कॉस का सेकेंड टर्म हो जाएगा √3/2। समझ आया? तो साइन ए अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कॉस ए जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और इजी हो गया आपका काम। सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने आपके एग्जाम्पल्स देखे। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक हैव अ गुड रिविजन। ये टेबल आपका अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए, इसी के बेसिस पे आप सॉल्व कर पाओ, क्योंकि अगर कोई भी आपका वैल्यू गलत हो गया तो देन आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ये टेबल आपको बाय हार्ट करना है, उसके बाद ही आप सम सॉल्व करोगे। ठीक है, सो हैव अ गुड रिविजन। थैंक यू।